अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्लोशन ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट SDCT। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि SDCT जो है ये रिचर्ड एल स्लोसन ने बनाया था 1967 में। अब तो इसके काफ़ी अच्छे वर्जन आ चुके हैं, काफ़ी न्यू वर्जन आ चुके हैं इसके। उसके अलावा ये टेस्ट जो है ये यूज़ होता है ब्रेन डिसफंक्शनिंग एंड परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स जो से हैं उनको स्क्रीन आउट करने के लिए, क्योंकि SDCT जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन की मैयर करते हैं और उसके बना पे हम डिस्कस करते हैं कि वो पर्सन नॉर्मल है, कि उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट है कि नॉट इंटैक्ट है। अब आई हैंड कोऑर्डिनेशन मींस कि उसका कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट आए, इस मीन कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग सारी अच्छे से करके फिर हम दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन अगर आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट है तो फिर हम कंसीडर करते हैं कि अच्छा अब इसका सिर्फ साइकोलॉजी की मतलब कि नफ्सियाती सूरत का ही मसला है और नफ्सियाती तौर पे ही हम उसकी चीज़ों को देखने लग जाते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स की बात इस वजह से कर रहे हैं, लाइक एक केस था, वो था सेरेब्रल पाल्सी का, और उसमें उस बच्चे को शक था उसका SDCT भी नॉर्मल नहीं था। शक था ये कि वो बच्चे को फिगर्स जो सी हैं वो एज इट इज़ नहीं नज़र आती, उसको चीज़ें बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो पेंसिल रखना कहीं और चाहता था, वो रखता कहीं और था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फ़ौरन से क्या शक हुआ कि इसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट ही नहीं है, और वो पर्सन भी क्वालिफाइड नहीं था कि वो ये टेस्ट करता, SDCT करता। वो बच्चे जिनको पेंसिल होल्डिंग नहीं आती, वो बच्चे जिनको परसेप्चुअली वो इस काबिल नहीं है कि वो कर सके, लाइक मैंने भी आपको सेरेब्रल पाल्सी के एक बच्चे की एग्जांपल दी कि फिज़िकली वो इस हालत में नहीं था कि वो इस चीज़ को कर सकता, तो फिर वो भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया है कि कौन लोग इसको कर सकते हैं, कौन लोग इसको नहीं कर सकते। उसके अलावा ये 12 ज्योमेट्रिक फिगर्स होती हैं, और हर फिगर को लाइक आप इस पिक्चर में देखो, ये 6 इधर है पिक्चर, इस पिक्चर में 6 जो सी हैं वो इस पिक्चर में। अब हर पिक्चर को हमने 3 बार ड्रॉ करना है। उसके अलावा एक और बात की हुई है इसी लाइन में कि जोन सा है नंबर ऑफ़ फिगर्स अटैम्प्टेड, कि वो बंदा कितनी फ़िगर अटैम्प्ट करेगा, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कि उस एग्जामिनी की एज क्या है। लाइक अगर एग्जामिनी की एज 4 साल है तो मैं सिर्फ पहली 4 फिगर्स ही उसे 3 बार बनवाऊँगी। ठीक है, और उन 4 फिगर्स के हिसाब से देखूँगी कि 24 में से ही उसके देखूँगी एरर्स कितने हैं और उसकी क्या एज और क्या निकल रहा है स्कोर्स। ठीक है, लेकिन अगर उसकी एज 12 है तो मैं 12 करूँगी, और अगर उसकी एज 12 से ज़्यादा है, 60-70 एज भी है उसकी, तो भी फिर मैं उसे 12 ही फिगर बनाऊँगी। अगर वो 12 से ज़्यादा का है, 12.5 का, 13, 14, बस 12 साल से ज़्यादा का है तो सारी ही पिक्चर्स बनेगी। अगर वो 12 साल से छोटा है, 11 साल का है, तो फिर 11 तस्वीरें ही 3 बार बनवाऊँगी। अगर 10 साल का है फिर 10 तस्वीरें ही 3 बार बनवाऊँगी। 9 साल का 9 तस्वीरें ही 3 साल की बनाऊँगी। उससे पहले 12 से अगर छोटा है तो फिर हमने जितने साल का होगा वो नंबर की तस्वीर ही 3 बार बनानी है। ठीक है, लाइक अगर उसकी एज 10 उसकी एज थी तो फिर मैंने 1 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 10 फिगर्स जो सी हैं, 10 फिगर्स 10 की 10 फिगर्स जो सी हैं वो मैंने उसे 3 बार बनवाई है, हर फिगर 3 बार बनवाई है। ठीक है, ये नहीं कि 10 साल का तो 10वीं फिगर ही बनानी है, ऐसे नहीं है। टोटल 10 फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिगर्स हम 3 बार हर फिगर बनाते हैं। पहली से शुरू करते हैं और 10 तक की जितनी फिगर्स आती हैं सारी 3 बार। अगर 12 साल का है तो 12 के 12 फिगर्स बनवाएंगे, 11 का 11 तक फिगर्स बनाएंगे, और अगर 12 से ज़्यादा का है तो सारी ही फिगर्स बनवाएंगे तब। उसके बाद फिर कंफर्टेबल, अच्छा, और एक्यूरेसी स्कोर अगर 85% हो तो इट्स मीन कि उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटैक्ट है। अगर उसका 85 से बिलो स्कोर आता है इट्स मीन कि उसका पॉसिबल ब्रेन डैमेज है। ठीक है, पॉसिबल कोई ब्रेन फंक्शन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसके लिए फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन वर्क है न्यूरोलॉजिस्ट का। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे एक और चीज़ कि ये टेस्ट जो है ये ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी विद इनके ये टीचर्स, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ वर्कर्स जो है वो
सब इसको यूज़ करते हैं फॉर अ क्विक स्क्रीनिंग डिवाइस, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्क्रीन आउट कर देता है चीज़ों को, इसलिए फॉर अ क्विक स्क्रीनिंग डिवाइस के तौर पे इसको स्कूलों, मेंटल हेल्थ वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। और एसडीसीटी में हम उसको एरर्स के तौर पे देते हैं या फिर गेन पॉइंट्स के तौर पे, करेक्शन पॉइंट्स के तौर पे देते हैं। उसके अलावा इसके लिए मटेरियल जो हमें चाहिए होता है वो क्या, कंफर्टेबल चेयर, डेस्क, टेस्ट शीट, एक पेंसिल और एक शार्पनर। इसमें हम इरेज़र नहीं देते, इरेज़र इसमें अलाउ नहीं है, और अगर हम दें भी तो काफ़ी डिस्करेज करते हैं उसको। इरेज़र, स्केल, ऐसी चीज़ें इसमें अलाउ नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास है पॉपुलेशन, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। लाइक मैंने अभी बात की कि एक साल का बच्चा है, एक फिगर ही बनाएगा फिर वो, ठीक है। तो 1 साल से लेके हम लोग ये किसी भी उम्र के बच्चे से करवा सकते हैं, क्योंकि फ़िगर्स तो 12 है, लेकिन 12 साल से भरा बच्चा भी सारी ही फ़िगर्स करता है, तो इस वजह से। नंबर ऑफ़ आइटम्स 12 है, और टोटल स्कोर 36। वो कैसे कि 12 तस्वीरें और हर तस्वीर 3-3 बार बनानी है। हर तस्वीर 3-3 बार अगर हम करके करें तो फिर 36 ही टोटल स्कोर है। कट ऑफ स्कोर 85 है। 85 या 85 से अबव है, इट्स मीन कि उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट है, और अगर बिलो है तो इट्स मीन उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन नॉट इंटैक्ट है। उसके अलावा फिर हम आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें क्या है कि हमें एक बोर्ड देना है और एक पेपर शीट देनी है, कि मतलब ये वाली प्रिंटेड शीट जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई है, ये वाली शीट हम देंगे उसको, और एक बोर्ड देंगे। और उसके अलावा हम उसको कहेंगे कि ये जो ऊपर तस्वीर बनी हुई है, आपने ऐसी ही तस्वीर नीचे सारे बनानी है, एक तस्वीर 3-3 बार ABC करके नीचे 3 बार वो लिखी हुई है। अगर 1 है तो 1A 1B 1C, ये देखो ना, 2 है 2A 2B 2C। हर ब्लॉक जो के नीचे 3-3 ब्लैंक्स ब्लॉक्स हैं और उनके नेम्स हैं, तो हम उससे कहेंगे कि एक तस्वीर के नीचे आपने 3 बार वो ही तस्वीर बनानी है अच्छे से। और पेंसिल उसको देंगे जो कि अच्छे से इरेज हुई हो। हम उसको इरेज़र, रूलर और कंपास जो है वो इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अब इसमें हमारे पास 2 स्कोरिंग इंटरेक्शन होते हैं, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट में हम हल्का सा छोटा सा टिक कॉर्नर पे लगा देते हैं, एज ए मैनुअल में ऐसे लिखा हुआ, और प्लस को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसमें स्कोरिंग क्या करनी है, हमने रो स्कोर निकालने हैं। रो स्कोर से फिर हम एक्यूरेसी स्कोर लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं वो बता देती हूँ। रो स्कोर जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ माइनस ड्राइंग्स होती हैं, और एक्यूरेसी स्कोर जो है वो एक परसेंटेज स्कोर होता है, जो कि हमारे पास माइनस मतलब एरर्स होते हैं ना, उनकी हम एक परसेंटेज ले लेते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास ऑब्टेन्ड स्कोर 88% है, तो इसमें इनके हमारे जो सा क्लाइंट है या पेशेंट है उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास 85 से बिलो स्कोर आ जाते हैं ना, उसका मतलब होगा कि हमारे पास से जो सा आई है पेशेंट आया उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन रूल्स है वो इंटैक्ट नहीं है। डिटेल स्कोरिंग रूल्स फॉर ईच फिगर जो सी है ये हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करते हैं। आई होप कि अभी तक आपको जितनी भी वीडियो हमने देखी है वो समझ आई हो, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। दूसरी आखिरी चीज़ जो सी है वो ये चीज़ कि किसी की आवाज़ उसके बस पे नहीं होता, ये तो कुदरत है और अल्लाह की तरफ से होता है। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से रहें, और नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।